अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत ही अहम टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है अमेज़ोन पे नाकामी की वजूहात। लोग अमेज़ोन पे नाकाम क्यों होते हैं और उसके बाद अमेज़ोन को बुरा भला क्यों कहते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, जी अमेज़ोन तो फ्रॉड है, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे इतने लाख डूब गए, मेरा ये हो गया। एक्चुअली अमेज़ोन फ्रॉड नहीं है, करने के अंदाज में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जब एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होती ना तो रिज़ल्ट्स प्रॉपर नहीं आते, और जब रिज़ल्ट्स प्रॉपर नहीं आते हम उसको नाकामी समझ बैठते हैं, जबकि वहीं से तो हमने सीख के रिज़ल्ट्स को दोबारा बूस्ट अप करना होता है। तो चलें, आज हम रीज़न बहुत सारी हैं कि अमेज़ोन में आप नाकाम क्यों होते हैं, लेकिन मैंने जो अपने फ़िल्टर से कुछ 3 रीज़न्स को निकाला है और हम उन्हीं 3 रीज़न्स को इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होएगा और आपके लिए फ़ैसला करना आसान होएगा कि क्या ये मेरे स्टाइल का बिज़नेस है, क्या मैं इतना टॉलरेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिज़नेस की। प्लस इस बिज़नेस में एज भी मैटर करती है। एज के मुताबिक आप डिसाइड करते हैं कि मुझे इस बिज़नेस के में एज़ ए इन्वेस्टर आना है या एज़ ए परफॉर्मर आना है। ठीक है ना, कुछ लोग परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकली, कुछ इन्वेस्टर होते हैं वो मिल के भी काम करते हैं, उससे भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इंशाल्लाह उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि आपने कैसे अपना पार्टनर ढूंढना है और पार्टनर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए बिज़नेस करने के लिए। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जी, 2 लोग पार्टनर हैं, 6 मंथ्स के बाद पार्टनरशिप टूट जाती है, 1 साल के बाद टूट जाती है, 2 साल के बाद टूट जाती है। लेकिन कुछ खूबियाँ ऐसी होती हैं, अगर वो आपके पार्टनर के अंदर हों तो आपकी पार्टनरशिप लाइफ टाइम होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम उन्हीं खूबियों से मुतल्लिक बनाएंगे। अभी हम वापस टॉपिक पे आते हैं कि आप अमेज़ोन पे नाकाम क्यों होते हैं। सबसे पहली और ज़्यादा परसेंटेज रखने वाली जो रीज़न है वो है रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन। बहुत सारे लोग गलत प्रोडक्ट चूज़ कर बैठते हैं और जब गलत प्रोडक्ट चूज़ कर बैठते हैं तो वो उसको रैंक नहीं कर पाते। क्यों? वो ये प्रोडक्ट हंट करते वक्त ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमने कम्पीट किसको करना है। अगर आप किसी बहुत बड़े ब्रांड को कम्पीट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आप नाकाम होंगे, क्योंकि आपके पीछे कोई 50 करोड़ रुपया नहीं पड़ा उसको कम्पीट करने के लिए। तो प्रोडक्ट सेलेक्ट कैसे करनी है, इस पे तो हमने पूरी एक वीडियो और बल्कि ज़्यादा, एक से ज़्यादा वीडियोस बना चुके हैं कि आपने प्रोडक्ट हंट करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। प्रोडक्ट हंट करते हुए तो मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई आपको 6 महीने लग जाएँ, 8 महीने लग जाएँ, साल लग जाए, घबराना नहीं है। इमरान खान जिस तरह कहते हैं ना, हमारे जिस तरह लीडर कहते हैं ना, घबराना नहीं है, इसी तरह मैं भी आपको यही कहता हूँ, प्रोडक्ट हंट करते वक्त घबराना नहीं है। 6 महीने लग जाए नो इशू, 8 महीने नो इशू, 1 महीने में हो जाए वेरी गुड, अच्छी बात है, टाइम सेव हो गया। तो प्रोडक्ट हंट करें, तसल्ली से करें, उसके हर नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखें। पॉजिटिव तो आप देख ही रहे होते हैं। हम ना पाकिस्तानी फितरतन बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। हम कहते हैं ओ यार लब की प्रोडक्ट, बस ठीक है यार भेजो। मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सर आप काइंडली हमें ना वीए की सर्विसेज प्रोवाइड करें। मैं क्या ओके फाइन, ये मेरे चार्जेस हैं। उन्होंने कहा सर चार्जेस इज़ नॉट एन इशू, आई कैन पे। मैं क्या फर्स्ट टेल मी योर लिस्टिंग। यूके मार्केट की प्रोडक्ट थी, उन्होंने मुझे वो लिस्टिंग दी, वो फैशन कैटेगरी की लिस्टिंग थी और जिसमें वो कम्पीट कर रहे थे ना उसमें वो एडिडास था, नाइकी थी, और मुझे कह रहे थे यार मेरी सेल नहीं आ रही, मैंने कुछ 6 महीने हो गए लिस्ट लगाई हुई है। मैंने जब उनकी लिस्ट देखी उस पर एक भी रिव्यू नहीं था, मीन उनका सोशल प्रोफाइल ही नहीं था। प्लस उन्होंने जो प्राइस लगाई हुई थी ना वो कंपेटेबल ही नहीं थी। लाइक अगर एक सेम चीज़ एडिडास $10 की बेच रहा है, आप भी सेम प्रोडक्ट $10 की बेच रहे हैं, मुझे एक बात बताएं, बायर एडिडास से लेगा या आपसे लेगा? ऑब्वियसली वो ब्रांड की तरफ जाएगा। इसी तरह अब मैं जो $10, क्यों मैं $10 की बेच रहा हूँ? क्योंकि मेरी मजबूरी है, मुझे वो $9.5 की पड़ी है और मैं बड़े नैरो मार्जिन पे प्ले कर रहा हूँ। तो मुझे समझ नहीं आती कि हम ऐसी प्रोडक्ट पे काम क्यों करते हैं। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें कॉल किया, मैंने कहा सर मुझे तो बड़ा फ़ायदा होगा, आप मुझे वीए की फ़ीस दे देंगे, लेकिन अल्टीमेटली रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं होएगा। रिज़ल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, क्या आपके पास इतने करोड़ हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं सर जी, इन्हें किधरों आए। तो मैंने कहा बेहतर तरीका ये है कि इस बिज़नेस को वाइंड अप करें। लकीली उन्होंने कोई इन्वेंट्री भी नहीं भेजी थी, वो FBM कर रहे थे और बड़ी छोटी सी उनके पास क्वांटिटी थी। मैंने कहा जस्ट लीव इट, दिस इज़ नॉट अ वे टू वर्क ऑन अमेज़ॉन। इस तरह नहीं होता, इस तरह किचन मनी भी नहीं बनेगी आपकी। तो मैंने उन्हें रिफ्यूज़ किया और मैंने उनसे कोई भी ये चार्जेस नहीं लिए, बल्कि मैंने उन्हें फ्री इस चीज़ में गाइड किया। मेरे बड़े करीबी एक रेफरेंस से थे। तो
चाहता तो मैं पैसे बना सकता था, मैं 1 महीने बाद उन्हें कहता सर ये देखें मैंने मेहनत की है, फ्री गिवअवेज भी दिए हैं आपको, देखें 0 रिव्यू से मैंने 50 रिव्यू भी ला दिए हैं 1 महीने के अंदर, वाह वाह सर, फिर भी आपकी सेल नहीं हो रही। मुझे नहीं पता सर, मेरे भी ये चार्जेस तो इतने हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक रॉन्ग वे ऑफ बिज़नेस है। मेरी वजह से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। कल को मुझे पैसे तो दे देगा वक्ती तौर पे, लेकिन मेरी रिप्यूट ख़राब होगी। इज़्ज़त हमेशा पैसे से ऊपर होनी चाहिए। तो ये एक हमने पॉइंट डिस्कस किया कि हमारी प्रोडक्ट गलत सिलेक्शन की वजह से हम इसमें नाकाम होते हैं। अब प्रोडक्ट गलत क्यों होती है? आपने एक बड़ी हाई कम्पिटिटिव नीश के अंदर कूद पड़े हैं, उस प्रोडक्ट में कूद पड़े हैं जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। दूसरी सबसे जो बड़ी वजह ये होती है कि आपने जो है ना उसकी कॉस्टिंग नहीं की होती प्रॉपर। आपने जो उसकी प्रॉपर कॉस्ट होती है ना, लाइक उसमें अमेज़ॉन फ़ी, अमेज़ॉन रेफरल फ़ी, वो आपने काउंट ही नहीं की। फिर आपने प्रोडक्ट हंट करते वक्त ये देखा ही नहीं यार ये तो सीजनल प्रोडक्ट थी, ये तो सर्दियों की प्रोडक्ट थी और आपने लॉन्च कर दी गर्मियों में। अब क्या आप सर्दियों का वेट करेंगे? नहीं कर सकते सर। आप स्वेटर बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप स्वेटर बेच रहे हैं, कोई लेगा गर्मियों में आपसे स्वेटर? कोई भी नहीं लेगा सर। और आप कहें नहीं जी अमेज़ॉन फ्रॉड है, अच्छे तो चीज़ बिकती नहीं। ओ भाई कौन लेगा? दूसरी बात, आपने प्रोडक्ट जल्दबाजी में सेलेक्ट कर ली, लिस्ट कर दी, इन्वेंट्री फेंक दी, 1 हफ्ते बाद IP वायलेशन का नोटिफिकेशन आ गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने किसी की वायलेट की है। अब मुझे बताएं इसमें अमेज़ॉन का क्या फॉल्ट है? गलती तो आपकी है, बेवकूफ़ी आपकी है। आपने चेक ही नहीं किया जो आप बेचने जा रहे हो यार वो किसी का पेटेंट है, किसी का कॉपीराइट है, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। कसूर किसका हुआ? आपका अपना। आपने चेक ही नहीं किया। ये सारी बातें मैंने प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियो में एक्सप्लेन की हैं। आप दोबारा मेरी प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियो देखें अगर आप आजकल प्रोडक्ट हंटिंग के फेज से गुजर रहे हैं, ताकि आप ये गलती ना कर सकें। उसके बाद जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि आपने जो अपनी नीश डिसाइड करनी है ना, वो ऐसी करनी है जिसमें आपका कंपटीशन बहुत कम हो। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ब्रांड्स भी नहीं बैठे होते, लेकिन फिर भी आपकी सेल नहीं हो पा रही होती। उसकी वजह ये होती है कि जो लोकल ब्रांड्स भी होते हैं ना, जिनके पास अमेज़ॉन की ब्रांड रजिस्ट्रीज होती हैं, बड़े हाई प्रोफाइल होते हैं, लाइक उनके रिव्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं कि कस्टमर के पास ऑप्शन ही नहीं होती कि वो आपसे चीज़ परचेज़ कर लें। दूसरी बात, प्रोडक्ट बाज़ औक़ात सेलेक्ट होने के बाद, अच्छी प्रोडक्ट सेलेक्ट होने के बाद भी नाकाम हो जाती है। अब उसकी वजह क्या होती है? लोग पैसे बचाते हैं यार, $200 नहीं देना, $250 नहीं देना किसी फोटोग्राफर को कि मेरी फ़ोटो शूट करे। मैंने अपने मोबाइल से पिक्चर लेनी है और मैंने लगा देनी। मुझे तो खुद अडोब फोटोशॉप आता है, मेरे से अच्छा अडोब फोटोशॉप कौन करेगा? अल्टीमेटली क्या होता है कि लोग आपकी प्रोडक्ट देख रहे होते हैं लेकिन वो ख़रीद नहीं रहे होते। देखें अमेज़ॉन पे 2 फार्मूले हैं सेल करने के। नंबर 1, आपकी प्रोडक्ट रीचेबल होनी चाहिए, ठीक है? आपकी प्रोडक्ट डिज़ायरेबल होनी चाहिए। रीचेबल और डिज़ायरेबल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको प्रोडक्ट हंटिंग में आसानी हुए। रीचेबल मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट लोग जब सर्च कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ब्लू पेन सर्च कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट नज़र आ रही हो लोगों को पहले सफ़े पे, दूसरे सफ़े पे, इसे कहते हैं रीचेबल। डिज़ायरेबल मीन्स कि उन्होंने देखी आपकी प्रोडक्ट और क्लिक की और ऐड टू कार्ट करके निकल गए, उन्हें इतनी अच्छी लगी आपकी। अब अच्छी कैसे लगेगी यार? आप कस्टमर फिजिकली तो नहीं प्रोडक्ट चेक कर रहा ना, वो क्या देख रहा है? वो आपके इमेजेस देख रहा है। इमेजेस पहली चीज़ है जिस पे वो ठक क्लिक करके निकलेगा। आप बायर बन के सोचें ना। दूसरी चीज़, वो आपका टाइटल पड़ेगा, अगर वो भी अट्रैक्टिव होएगा तो यकीन माने आपकी सेल यकीनी है, और आपकी सेल होएगी तो आपकी प्रोडक्ट वो हिट हो जाएगी। ये भी एक प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हमने सारा डिस्कस किया था कि कामयाब प्रोडक्ट कैसे होती है। तो ये जो मैंने आपको बातें की हैं, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होएगा। अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं। पहली रीज़न हमने बताई फेलियर की, वो थी रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन। आप गलत प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, टकरे मारते जाओ, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं होना और आप नाकाम होगे और आप अमेज़ॉन को कोसोगे या अपने टीचर को कोसोगे कि यार तू मैंने दस्या ही नहीं है। नहीं, उसका कसूर नहीं होता, बाज़ वक़्त आप बज़िद होकर उस प्रोडक्ट पे काम करने लग पड़ते हो। अगला पॉइंट आ जाता है रॉन्ग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं मैनेज कर सके। आपको पता ही नहीं था कि मैंने 3 महीने की इन्वेस्टमेंट मेरी जेब में होनी चाहिए या 6 महीने की होनी चाहिए, ठीक है? इन्वेस्टमेंट के साथ मैं एक वर्ड और ऐड कर देता हूँ, रॉन्ग इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बहुत सारे डिज़ास्टर प्रोडक्ट फेलियर में इसलिए होते हैं कि आपने ब्लीड किया फर्स्ट मंथ, उसके बाद आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए। मीन्स कि जब आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर आने लगे आपके पास बेचने के लिए कुछ था ही नहीं। अब मुझे बताएं अब आप क्या करेंगे? आप चाइना फ़ोन करेंगे कि यार रातों रात इन्वेंट्री भेज दो? कोई आपको रातों रात इन्वेंट्री नहीं भेज सकता। तो इन्वेंट्री प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। अब
बाज़ औक़ात सेलर कहता है ठीक है यार मेरे पास स्टॉक पड़ा, मैं भेज रहा हूँ, पैसे भेजो। आप कहोगे यार पैसे तो मैंने सारे ब्लीड कर दिए हैं, जो मेरे पास तो एक ही लॉट मंगवाने के पैसे थे, वो वापस आएंगे तो मैं तुमसे और इन्वेंट्री मंगवाऊंगा ना। इट मीन्स कि आपने ये मैनेज ही नहीं किया कि मैं जो बेच रहा हूँ वो समझो कुएं में जा रहा है। हकीकत भी ऐसे ही होती है। जब भी आप बिज़नेस करते हैं ना, अब हम भी ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, मोटरसाइकिल के इंजन्स चाइना से आते हैं, तो हम लोग किस तरह से प्लान करते हैं, एक लॉट मेरी असेंबली लाइन पे होती है जिस पे लेबर काम कर रही है, एक लॉट मेरी क्लियरिंग कराची पोर्ट पे पड़ी होती है जो कि कस्टम क्लियरेंस पे होती है, तीसरी लॉट मेरी समंदर में होती है रास्ते में, चौथी लॉट मेरी फैक्ट्री में प्रिपेयर हो रही है चाइना में। इसे हम कहते हैं कि यार आपने एक पूरा जो है ना, इसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, और इसे बेसिकली जो इसकी एक टेक्निकल टर्म है उसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। इसी तरह अमेज़ॉन के बिज़नेस में भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इतनी प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं इस अमाउंट की, इसमें से इतना पोर्शन तो मैंने फ्री गिव अवेज देना है, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स के लिए मैंने ये इन्वेंट्री प्लान करके बचा के रखी हुई है। फिर आप देखें आपका प्रॉफिट कैसे बनता है। अगर आप कहेंगे यार मैंने मंथ टू मंथ चलना है, मैं पहले 50 पीस तो मंगा के देखना बिकदे भी नहीं है और नहीं बिकदे, अब जो 50 बेचारे क्या बिकेंगे यार, 100 200 500 1000 तो हम ब्लीड करते हैं इसमें। पीएल चीज़ ही ऐसी है। लेकिन जब प्राइवेट लेवल आपका डेवलप हो जाता है ना, इंशाल्लाह आपको ये बहुत फ़ायदा भी देता है। तो इसलिए पहले आपको मैं इसके फेलियर के रीज़न बता रहा हूँ कि लोग नाकाम क्यों होते हैं। वो प्लान नहीं कर पाते कि इन्वेंट्री कितनी मंगवानी है, वो प्लान नहीं कर पाते कि हमारी जेब में पैसे कितने हैं, वो अल्लाह का नाम लेके शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला भी कहता है कि भाई प्लानिंग करो, ठीक है, तुम्हारे लिए वही है जिसके लिए तुम कोशिश करते हो, तो कोशिश करो ना, पहले अपने दिमाग को इस्तेमाल करो कि यार मैं ये करने लगा हूँ, इसके लिए मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल आपने घर बनाना है, आपको नहीं यार ईंटें तो मेरे पास नहीं है, या कुछ लोग घर बनाना शुरू करते हैं जी मैंने डबल स्टोरी घर मंगवाना है, चलो पहले 100 ईंट मंगा के नींहें तो भरिए। अब वो नींहें भी नहीं भरी जानी 100 ईंटों से, घर कहाँ से बन जाएगा जी, और आप एक्सपेक्ट करेंगे जी आपका घर बन गया। घर कैसे बन सकता है, ऐसे नहीं घर बनता। इसी तरह पीएल भी एक घर है, एक बिल्डिंग है। आप सिर्फ थोड़ी सी ईंटें, थोड़ी सी रेत बजरी से घर नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। अगर आपके पास पैसे हों तो आपको कंस्ट्रक्शन शुरू करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब आपने अमेज़ॉन पे बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपकी इन्वेंट्री प्लानिंग, आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत गुड होनी चाहिए। इफ़ यू आर गुड इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंशाल्लाह आपके नाकामी के चांसेस बहुत कम है। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट बड़ा अहम है और इसमें भी 2 डायमेंशंस हैं, मैं दोनों पे थोड़ी थोड़ी रोशनी डाल देता हूँ। ज़्यादातर लोग नाकाम होते हैं रॉन्ग वीए सिलेक्शन पे, मतलब वो गलत बंदा हायर कर लेते हैं। अब वो बंदा समझ लें अपनी एक बोटी खाने के लिए पूरा बकरा हलाल कर देता, उसने आपका पूरा ब्रांड रिस्क पे लगा देना है, उसने ये देखना है मुझे महीने का $400 मिल रहा है, ऐ ना ख़राब हुए बस। वो आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट्स ही नहीं दे रहा और आप भी इतने लेजी हो कि हाँ यार ठीक है जो है कह रहे हैं सही कह रहे हैं, एनू अमेज़ोन पता, मैनू तो अमेज़ोन नहीं पता। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में इस चीज़ को तफसील से बताया था कि जब भी आपने इस तरह का काम करना है तो किन सिचुएशन में आपने वीए हायर करना है और किन सिचुएशंस में आपने पार्टनरशिप पे जाना है। तो अगर आप मेरी पिछली वीडियो देख लें तो आपका इंशाल्लाह ये थर्ड पोर्शन वाला मैटर वैसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपने बस डिपेंडेंट नहीं रहना। अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो आपको बेसिक नॉलेज अमेज़ोन का होना चाहिए, अदरवाइज़ लोग लूट के खा जाएंगे और अल्टीमेटली आप कहेंगे यार अमेज़ोन है ही फ्रॉड, ये फ्रॉड का नाम है और इधर पाइन कोई कामयाबी नहीं होता, सिर्फ पैसा सुट्टी जो ब्लीडिंग होती जाती। अब पता चलता है कि यार पीछे प्लानिंग नहीं थी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं थी, प्रोडक्ट गलत पकड़ ली, ठीक है। अब अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि भाई प्रॉफिट कब आना शुरू होगा, तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो देखें। सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के आपको कितना पैसा चाहिए, कितने महीने की इन्वेंट्री आपने ख़रीदनी है, कितने महीने की इन्वेंट्री ख़रीदने के पैसे आपकी जेब में हों तो आप पीएल का बिज़नेस स्टार्ट करें। अदरवाइज़ आपने पीएल का बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना, आप यकीनी तौर पे नाकाम हो जाएंगे। ये मेरे वर्ड मार्क कर लें। मैं कोई बहुत सुनहरे ख्वाब नहीं दिखा रहा कि भाई विदाउट इन्वेस्टमेंट काम शुरू करो। मेरी जो विदाउट इन्वेस्टमेंट वीडियोस है ना वो पीएल से रिलेटेड नहीं है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने तो कहा था कि अमेज़ॉन विदाउट इन्वेस्टमेंट शुरू होता है। हाँ होता है, वो मेथड अप्लाई कर लो, उस तरह से काम कर लो, वो रिस्की मेथड है, हो सकता है आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए अगले दिन,
लेकिन अगर आप मेरे से लॉन्ग टर्म बिज़नेस की बात करते हो तो वो ओनली पीएल है, और पीएल में एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो बराए मेहरबानी पीएल मेरी वीडियो देख के शुरू ना कर लें, मेरी सारी वीडियोस देख के पीएल शुरू करें। ये ना हो आप मुझे बददुआएं दें, सर आपके कहने पे हमने पीएल शुरू कर लिया, अब हम तो स्टक हो गए, हम आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, जेब में पैसे नहीं, अब हम क्या करें। तो ये आपकी मिस मैनेजमेंट है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये सिखाया था कि पीएल में काम कैसे करना है, ये मैंने आपको नहीं कहा था कि आप पीएल शुरू कर दें। ये जो आज की वीडियो और जो मेरी लास्ट 2 वीडियोस हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड है, क्या आपको पीएल करना है, और अगर करना है तो आपकी जेब में कितने पैसे होने चाहिए, कहाँ कहाँ आपके पैसे लीक आउट होंगे, किस तरह आपने फ्री गिवअवेज मैनेज करने हैं, आपकी पर डे फ्री गिवअवेज की रेशो कैसे आपने कैलकुलेट करनी है, आपका कंपटीटर कितना सेल कर रहा है। ये सारी बातें मैंने पिछली दोनों वीडियोस में तफसील से एक्सप्लेन की हैं। आप इंशाल्लाह वो वीडियोस देखेंगे, आपको काफ़ी फ़ायदा होएगा। तो हमने जो फ़िल्टर किए हैं ना, जो 3 मेरे एक्सपीरियंस में 3 रीजंस गई हैं फेलियर की। नंबर 1, आपने गलत प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। नंबर 2, आपने सप्लाई चेन मैनेज नहीं की और उसकी इन्वेस्टमेंट भी प्रॉपर मैनेज नहीं की। थर्ड, आपने रॉन्ग टीम हायर कर ली, आपने गलत वीए हायर कर लिया जिसका एक्सपीरियंस नहीं था, वो आपके ब्रांड का बेड़ा गर्क कर देगा। या आप किसी गलत बंदे के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं और वो भी कुछ अर्से बाद हाथ खड़े कर लेता है और आपका सारा काम ख़राब हो जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत सारे सवालात होंगे आपके पास, वो आप इंशाल्लाह नीचे कमेंट में आके पूछें। मैं अपने सारे कमेंट्स को खुद आंसर करता होता हूँ। और अगर आपको फिर भी कोई फ़ोन पे कोई अपॉइंटमेंट चाहिए हो तो मेरे मैनेजर का नंबर नीचे वीडियो में आ रहा है, इंशाल्लाह आप उनसे रब्ता करें। और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके काफ़ी जो सवालात हैं इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। फिर भी कोई सवाल, कोई कंसल्टेंसी आपको चाहिए हो, हमारी सर्विसेज हाजिर हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।